नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपनी 84वीं स्थापना दिवस मना रही है। जनसंघ से निकले नेताओं ने साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थापना की थी। स्थापना के बाद बीजेपी ने सबसे पहला फोकस गुजरात, राजस्थान और संयुक्त मध्य प्रदेश पर किया था। अटल अडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को राजस्थान के 16 साल बाद देश की सत्ता पर पहुंचा दिया है। वहीं 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार में बनी थी और हालांकि बहुमत नहीं होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं वर्तमान में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है। लोकसभा में पार्टी के पास 303 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में भी करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई राज्यों में पार्टी के पास हाईटेक ऑफिस भी है और 33 साल की इस पार्टी के कई हिस्से सियासी जगत में मौजूद हैं। तो आपको बताते चले कि बीजेपी का अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं आपको बताते चले कि जनसंघ से निकले नेताओं ने साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थापना की थी। स्थापना के बाद बीजेपी ने सबसे पहला फोकस गुजरात, राजस्थान और संयुक्त मध्य प्रदेश पर किया था। अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को स्थापना के 16 साल बाद देश की सत्ता पर पहुंचा दिया। 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार में उनकी सरकार बनी थी। हालांकि बहुमत नहीं होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं वर्तमान में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है और लोकसभा में पार्टी के पास 303 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में भी करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई राज्यों में पार्टी के पास हाईटेक ऑफिस भी है और 33 साल की इस पार्टी के कई किस्से सियासी जगत में मौजूद है। बताते चले कि बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर बताते चले आपको कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थापना की थी और स्थापना के बाद बीजेपी ने सबसे पहले फोकस गुजरात, राजस्थान और संयुक्त मध्य प्रदेश पर किया था। अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को स्थापना के 16 साल बाद देश की सत्ता पर पहुंचा दिया। वहीं 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी थी और हालांकि बहुमत नहीं होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं आपको बताते चले कि वर्तमान में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है और लोकसभा में पार्टी के पास 303 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में भी करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कई राज्यों में पार्टी के पास हाईटेक ऑफिस भी है और 33 साल की इस पार्टी के कई किस्से सियासी जगत में मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। बताते चले कि 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। पार्टी इस बार अपने स्थापना दिवस को खास बनाने वाली है। बीजेपी नेता आज से देश के सभी बूथों पर पार्टी के नारे लिखेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक बूथ पर जाकर दीवार पर नारा लिखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। 10 लाख जगहों पर भाषण की स्क्रीनिंग होगी। वहीं पार्टी ने अभी सभी सांसदों को गुरुवार को संसद में रहने के लिए कहा है। बीजेपी आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि 11 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सभी बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों पर मनाए जाएंगे। उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए किए गए कामों की भी चर्चा की जाएगी।
तो बताते चले कि बीजेपी अपना स्थापना दिवस अंबेडकर जयंती को मनाकर करेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पार्टी इस बार अपने स्थापना दिवस को खास बनाने वाली है। बीजेपी नेता आज से देश के सभी बूथों पर पार्टी के नारे लिखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक बूथ पर जाकर दीवार पर नारे लिखेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। 10 लाख जगहों पर भाषण की स्क्रीनिंग होगी और साथ ही साथ पार्टी ने अपने सभी सांसदों को गुरुवार में संसद में रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी आज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि 11 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सभी बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों पर मनाएंगे और उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए किए गए कामों की भी चर्चा की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के विवादित बयान आने भी शुरू हो गए। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने के मामले में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मुनि रत्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुनि रत्ना ने हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईसाइयों के खिलाफ कथित नफरती भाषण दिया था, जिसके बाद आपको बताते चले कि राजेश्वर नंद ने आपको बताया था पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मुनि रत्ना ने आरआर नगर में एक चुनावी कार्यक्रम में एक बार निजी कन्नड़ समाचार चैनल से बात करते हुए आरोप लगाया कि झुग्गियों में धर्मांतरण गतिविधियां हो रही थी। उन्होंने लोगों से उन्हें मारने और वापस भेजने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो वह निपट लेंगे। मुनि रत्ना बसवराज बोम्बई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में बागवानी और योजना कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी मंत्री हैं। बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका के इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड 11 के टीम लीड मनोज कुमार ने मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर आरआर नगर पुलिस ने उनके खिलाफ अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और भारतीय दंड संहिता की धारा 15वें 193 के तहत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो बताते चले कि कर्नाटक के बीजेपी मंत्री मुनि रत्ना पर केस दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने के मामले में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मुनि रत्ना के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मुनि रत्ना ने हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईसाइयों के खिलाफ कथित नफरती भाषण दिया था, जिसके बाद राजेश्वर नगर पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है। मुनि रत्ना ने आरआर नगर में एक चुनावी कार्यक्रम में और बाद में एक निजी कन्नड़ समाचार चैनल से बात करते हुए आरोप लगाया कि झुग्गियों में धर्मांतरण गतिविधियां हो रही थी। उन्होंने लोगों से उन्हें मारने और वापस भेजने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो वो निपट लेंगे। मुनि रत्ना बसवराज बोम्बई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में बागवानी और योजना कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी मंत्री हैं। बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका के इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड 11 के टीम लीड मनोज कुमार ने मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर आरआर नगर पुलिस ने उनके खिलाफ अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे का इतिहास बनने की दहलीज पर है। दोनों सदनों में राहुल बनाम अडानी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच जारी जंग के कारण बुधवार को भी कार्यवाही चंद मिनट ही चल पाई है। गुरुवार बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का आखिरी दिन है और वहीं अब गुरुवार को कई विपक्षी दलों के सांसद विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के रवैये के कारण सत्र कथित रूप से धुल गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह तय किया गया है कि संसद को चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे का इतिहास बनाने की दहलीज पर है। दोनों सदनों में राहुल बना अडानी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच जारी जंग के कारण बुधवार को भी कार्यवाही चंद मिनट ही चल पाई है। गुरुवार बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का आखिरी दिन है और वहीं अब गुरुवार को कई विपक्षी दलों के सांसद ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च निकालेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के रवैये के कारण सत्र कथित रूप से धुल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह तय किया गया है कि संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, जहां विपक्षी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ है उसके लोगों को सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों ने भविष्य में समन्वय और सहयोग करने का फैसला किया है। तो आपको बताते चले कि कल भी संसद नहीं चल पाया, साथ ही आज संसद का आखिरी दिन है और बताते चले कि वही अब गुरुवार को कई विपक्षी दलों के सांसद विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के रवैये के कारण सत्र कथित रूप से धुल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह तय किया गया है कि संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, जहां विपक्षी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ है उसे लोगों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों ने भविष्य में भी समन्वय और सहयोग करने का फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। 163 दिन बाद 4000 से ज्यादा लोग एक दिन में कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को देश में 4435 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ सक्रिय केस की संख्या 23,091 पहुंच गई है। मंगलवार को संक्रमण से 15 लोगों ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र और केरल में 4 और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पुडुचेरी और राजस्थान में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। अब तक संक्रमण के चलते 5,30,916 मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार के इपवॉर्ड ग्रुप की एक बैठक में इंसाकॉग ने कहा कि देश में 38% संक्रमण प्रसार के पीछे वायरस का नया स्वरूप जिम्मेदार है। इंसाकॉग ने बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के शीर्ष अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया कि ओमिक्रॉन और इसके उप स्वरूप देश में प्रमुख रूप से बने हुए हैं और उसके चलते संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। विशेष रूप से देश के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भागों में देखा गया है। इंसोग ने मुताबिक वायरस का एक नया स्वरूप XBB 1.16 को भारत को अलग अलग हिस्सों में देखा गया, जो आज तक संक्रमण के 38.2% के लिए जिम्मेदार है। बीते मार्च माह के तीसरे सप्ताह तक एकत्र नमूनों ने XBB स्वरूप सबसे अधिक मिला है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में BA 2.10 और BA 2.75 उप स्वरूप का भी पता चला है, जो XBB की तरह ओमिक्रॉन स्वरूप से निकले हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।